हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी डेली वोकेब क्लास के एक और सेशन में। फोर्थ सेशन होगा हमारी सीरीज़ का। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर वोकेबलरी पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने सेशन का पहला वर्ड। तो देखिए, पहला आपको दिया गया है गाइल। गाइल का अर्थ होता है जब आप किसी से छल कपट या फिर घूरता की बात करते हैं, यानी कि एक चालाक बुद्धि से किसी को ठगने वाली बात, यानी कि स्लाइंग और कनिंग इंटेलिजेंस। अर्थ कैसे बता सकता हूँ कि कोई भी चालाक बुद्धि या फिर घूर्त बुद्धि जहाँ पर आप छल कपट वाली फीलिंग रखते हैं। सिनोनिम देखिए, सिनोनिम आपको पहला दिया गया है क्या, क्यूनिंग, यानी कि कोई चालाक वाली बात थी। आर्टिफाइस यानी कि किसी के साथ आर्टिफाइस करना, यानी कि किसी को उल्लू बना देना, उसको सही के बजाय कुछ नकली चीज़ पकड़ा देना। कैनीनेस। उसके बाद एंटोनिम देखिए आपको दिया गया है फोर्थ राइटनेस, यानी कि सही चीज़ की परख होना। ग्वाइललेसनेस, यानी कि जब आप कोई ग्वाइल आपको करता है, यानी कि आपको पागल बनाता है, आपको मूर्ख बनाता है, तो वो होता है ग्वाइल। अगर मैं उसको ग्वाइल लेसनेस की बात करूँ तो जब आप ग्वाइल बनने से बच जाएं तो वो हो जाता है आपका गाइल लेसनेस। एग्जाम्पल, A shady salesman usually relies on a combination of a quick thinking and guile। तो देखिए, एक जो सेल्समैन होता है, एक शैडी सेल्समैन, जो कि कहीं ना कहीं अपनी रियल चीज़ों पर पर्दा डाले रखता है, वो रिलाई करता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक थिंकिंग, यानी कि उसको एक क्विक थिंकिंग, तेज़ी से सोचने की उसके अंदर आदत होनी चाहिए, एंड गाइल यानी कि उसके अंदर छल कपट या फिर किसी चीज़ से चालाक बुद्धि से निकलने की एक बहुत ही ज़्यादा निपुणता। तो ये हो जाएगा आपका गाइल। नेक्स्ट है आपके सामने प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का अर्थ होता है प्रवृत्ति, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप रेगुलर रूप से कुछ चुनने या फिर कुछ करने की आपके अंदर एक टेंडेंसी है, या फिर आप किसी बहुत ही ज़्यादा ऐसी विशेष चीज़ के प्रति अपना झुकाव या फिर पहले से एक अनुमान लगाते हैं, तो वो होता है आपकी प्रोक्लिविटी, यानी कि अ टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली, या फिर एन इंक्लिनेशन और प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। सिनोनिम देखिए, लाइकिंग, यानी कि किसी के प्रति आपकी एक लाइकिंग होना। इंक्लिनेशन, टेंडेंसी एंड लीनिंग, यानी कि आपका किसी के प्रति झुकाव, आपका किसी के प्रति लाइक करने की एक आदत। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसइंक्लिनेशन, यानी कि आपका किसी के प्रति, मतलब एक तरफ तो हम बोलते हैं किसी की तरफ हमारा झुकाव होता है, एक होता है जिससे हम अलग हटने की बात करते हैं, डिसलाइक, एंटीपैथी, हेट, या आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूजेस देखिए, हिज प्रोक्लिविटी फॉर कुकिंग मेड हिम अ बिग हिट इन दी होम ओनर्स एसोसिएशन। मतलब उसकी जो एक प्रवृत्ति है कुकिंग की, उसने एक होम ओनर एसोसिएशन का उस पर बहुत ही बड़ा हिट दिया, उसको वहां पर फेमस कर दिया। नेक्स्ट है आपका फरलो। फरलो का अर्थ होता है जब आप एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, या फिर आप कहीं से अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपको कोई मेन ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको एक्चुअली में सेवा देनी होती है, अपना अपना वहाँ पर आपको योगदान देना होता है। जब आप वहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं तो वो एक तरीके से यूज़ किया जाता है वर्ड वहाँ पर फरलो, मीनिंग लीव ऑफ एब्सेंस, या फिर स्पेशली दैट ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ द सर्विसेज और अ मिशनरी। सिनोनिम देखिए, ब्रेक, रेस्ट, रिसेस और डे ऑफ, सभी इजी वर्ड हैं, आप सभी को पता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रीहायर, रिकॉल, ट्रैवल या फिर टॉयल। ये सभी जो शब्द हैं ये आपको बताते हैं लंबी छुट्टी की बजाय कहीं पर हायर करने की, वापस बुलाने की, या फिर किसी को अपने पद पर दोबारा बिठाने की। ये एंटोनिम आपके यहाँ पर हो जाएंगे। यूजेस देखिए, आई हैव जस्ट लर्न दैट कजिन जॉर्ज हैज़ गॉट हिज फर्लो एक्सटेंडेड 30 days। मतलब वो जो एक लंबी छुट्टी के लिए उसको मिली थी चीज़ें, अब वो एक्सटेंड कर दी गई है अगले 30 दिनों के लिए, यानी कि फर्लो एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट है आपके सामने उगल। उगल का अर्थ होता है किसी को घूरना, ओके, यानी कि किसी को लचर तरीके से घूरना। स्टेयर एट इन अ लैचरस मैनर। सिनोनिम, किसी को ग्लेयर करना, ग्वक करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, किसी को इग्नोर कर दीजिए या फिर निगलेक्ट कर दीजिए, वो आपका घूरना के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूजेस देखिए, मोस्ट वुमेन डिसलाइक बीइंग उगल्ड, यानी कि मोस्टली जो वुमेन्स होती हैं उनको पसंद नहीं होता है कि कोई उनको घूरे। बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ पर अर्थ आपका निकलता है उगल। नेक्स्ट है आपका ट्रूव। ट्रूव का अर्थ होता है देखिए कहीं का कोष। कोष यानी कि जहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों को रखा जाए, वो होते हैं ट्रूव। सिनोनिम, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन यहाँ पर हम किसी चीज़ का भंडार करते हैं। एग्लोमरेशन, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दस्तावेजों को रखते हैं। बैकलॉग,
कॉन्ग्लोमरेशन, ये सभी वर्ड है जहाँ पर आप अपनी इंपॉर्टेंट या फिर आपसे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको संभाल कर रखते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जंक, यानी कि जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डिस्पर्शन, जिसको आप फेंक देते हैं, जो कि अर्थव्यस्त रहती है। रिडक्शन, वही सेम, और श्रिंकेज भी आपको कहीं ना कहीं वही बताता है कि किसी चीज़ की वैल्यू अगर नहीं है तो उसको आप श्रिंक कर दें। यूजेस देखिए, आई डिस्कवर्ड अ ट्रूथ ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्ट्स इन माई टीन सन्स पिलो केस। तो मैंने अपने सन के पिलो केस के अंदर क्या देखा? अ ट्रूथ देखा, यानी कि कोश देखा, एक धनभान भरा हुआ था। किस किस का? कैंडी बार्स का और पॉप टार्ट्स का। नेक्स्ट है आपके सामने रिजिड। रिजिड का देखिए आपको सभी को अर्थ पता होगा, कठोर हम इसे बोलते हैं। समथिंग विच इज़ नॉट एबल टू बी चेंज्ड, ठीक है, किसी को बदलने या राजी ना होने योग्य अगर आप बात करें तो वो हो जाता है रिजिड। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? किसी का स्टर्न होना, जिद्दी होना, अनचेंज्ड होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसका फ्लेक्सिबल होना। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर डिसअपॉइंटेड दैट दे इंसिस्ट ऑन सच अ रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स। वेरीज नेक्स्ट डोर केप्ट मी अवेक ऑल नाइट, ठीक है, वेरीज नेक्स्ट डोर केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। तो देखिए हम डिसअपॉइंट हैं, जो ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपना इंटरप्रिटेशन इंसिस्ट करते हैं ना, बहुत कठोर जो नियम और इंटरप्रिटेशन लगाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हमें इश्यू आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिजिड। नेक्स्ट है आपका ब्रीवरी। ब्रीवरी होता है कहीं अगर आप बात करते हैं किसी के सार संग्रह की, यानी कि एक छोटा स्टेटमेंट जहां पर मेन पॉइंट लिखे हुए हों, यानी कि मुख्य बिंदुओं का एक छोटा बयान। सिनोनिम समरी, कंसेप्चुअस। नेक्स्ट है आपका इनकैप्सुलेशन या फिर आउटलाइन, मतलब वही है किसी अपने सारी चीज़ों को जो भी आप कहना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, एक जगह समेट के उसको सार संग्रह के रूप में पेश कर दे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इनलार्जमेंट, एक्सपेंड कर देना अपनी बात को, सप्लीमेंट कर देना, बाद में जोड़ते हुए चले जाना। एम्प्लीफिकेशन, वही अपनी बात को एक्सपेंड करके बोलना। यूजेस देखिए, द सेकेंड वेटिशियन काउंसिल रिवाइज द ब्रीवरी एंड चेंज्ड इट्स नेम टू लिटर्जी ऑफ द आवर्स। तो यही है उस जो अपना ब्रीवरी था, जो सार संग्रह था, उसको रिवाइज कर दिया गया। ये आपको यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश करी। नेक्स्ट है आपका मैकबर। मैकबर का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा भीषण होती है, यानी कि परेशान होना, क्योंकि या तो आपका अपनी डेथ का दर्द हो या फिर किसी और इस तरीके के इश्यू से आपको डिस्टर्ब आप हो रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका मैकबर, यानी कि भीषण। सिनोनिम ग्रूसम, यानी कि बहुत ही घृणनीय, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा, जिसका हम हर्ष बता सकते हैं। ग्रिसली, ग्रिम, गौरी, मॉर्बिड, ये सभी न सभी अपना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड रूप बताते हैं, भीषण रूप बताते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी का अपील करना, मतलब आपको लुभावना लगना, अट्रैक्टिव लगना, डिटेक्टेबल लगना। एग्जाम्पल वही, वाइल डेविड हैज़ अ टैलेंट ऑफ पुलिंग मैकबर प्रैंक्स। मैकबर प्रैंक्स मतलब डेविड का एक टैलेंट है कि भाई वो बहुत ज़्यादा इस तरीके के भीषण प्रैंक करता है। इट कैन गेट अ लिटिल बदरसन व्हेन ही डजंट लिमिट दैम टू हैलोवीन। तो हैलोवीन पर अगर वो इन्हें एक तरीके से संभाल के नहीं रखे, कम ना करे, तो उसको लेकर ये कहीं ना कहीं ट्रबल में डाल सकते हैं, उसको बॉदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायलेट्री। डायलेट्री का अर्थ होता है किसी चीज़ का धीमा होना, स्लो टू एक्ट, कार्य करने में धीमा होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लगिश, सुस्त टाइप का, लोथफुल, जो हिलाइन है, लैक्स एंड स्लैक, ये आपके हो जाएंगे जिसे हम धीमा बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी का फास्ट होना, प्रॉम्प्ट होना, ब्रिस्क होना, क्विक होना। यूजेस देख लीजिए, दे वर डायलेट्री इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायलेट्री, यानी कि किसी का धीमा होना। नेक्स्ट है आपका वर्नैकुलर। वर्नैकुलर होता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जन भाषा होती है, यानी कि किसी देश या क्षेत्र के सामान्य लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा या बोली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एवरीडे लैंग्वेज मैं इसे बोल सकता हूँ, स्पोकन लैंग्वेज बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसे कॉलेक्चुअल स्पीच या फिर स्लैंग बोल सकता हूँ। यूजेस देख लीजिए, टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी द प्ले राइट पेंड हिज प्ले यूजिंग ओनली द लोकल वर्नैकुलर। मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जो प्ले राइट था, उसने जो चीज़ें लिखी वो अपनी लोकल जन भाषा में लिखी। तो ये हो जाएगा आपका वर्नैकुलर। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर योर डेली वोकैब सीरीज। 4th हमारा ये सेशन था। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी इन दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे अगेन मिलूंगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उन पर जाकर आप न्यूज़, लिंक्स या फिर पीडीएफ्स के लिए जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, बाय बाय।